हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल द जुक्श में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैं आप सबके लिए पंजाब टेट के थ्योरी नोट्स लेकर आ रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कि ये जो हमारा लेक्चर रहता है, ये हमारा पंजाब टेट और मास्टर कैडर के लिए स्पेशल सीरीज़ रहती है, जिसमें हमारा थ्योरी लेक्चर्स रहते हैं। तो पिछले कुछ डेज से वीडियोज़ मैं नहीं लेके आ पा रही थी बिकॉज वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। सेकेंडली शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था, इसी वजह से। लेकिन आज से ये हमारा जो क्लासेस है ये ऑनलाइन रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी यहाँ से। तो यहाँ से हमारा टॉपिक ये रहता था कि जो संविधान संशोधन हम करवा रहे थे, तो आज का टॉपिक हमारा उसका ही रिलेटेड टॉपिक सारा हम उसमें कंप्लीट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। क्या रहेगा आज का हमारा टॉपिक, कहाँ से स्टार्ट होगा? 87वां संशोधन अधिनियम 2003। ये क्या कहता है? इसमें क्या चीज़ है कि क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के जो पुनर्निर्धारण का आधार है, उन्होंने बोला है कि जो क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण का आधार है वो 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, ना कि 1991 की जनगणना के आधार पर। ठीक है। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 कहता है, इसमें इस अधिनियम पर सेवा कर के संबंध में उपबंध बनाए गए। आगे क्या है? 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में क्या था? इसमें आयोग, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग था, उसको दो भागों में विभाजित कर दिया और इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये इस नाम से जाना जाने लगा। और इन आयोगों में क्या थे? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते थे, जिनकी नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति करेगा। 90वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में क्या था कि इसमें असम में जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट था, उसमें असम विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जनजातियों के लिए पूर्व प्रतिनिधित्व को कायम रखा गया। 91 संविधान संशोधन अधिनियम में क्या क्या हुआ? इसके द्वारा क्या था कि मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया कि जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा वो निश्चित होगा, और लोक पद धारण करने से भी रोकना, ये भी एक इसका उद्देश्य मेन क्या था कि दोषियों को लोक पद धारण करने से रोकना, दल बदल कानून को मजबूती प्रदान करना था। इसके अलावा और क्या था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या होगी वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कहा गया कि जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता ने हरक करार कर दिया जाता है, तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए हरक होगा। और राज्यों में, इसके अलावा राज्यों में जो मुख्यमंत्री समेत जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या होगी वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से ज़्यादा नहीं होगी। और राज्य विधानमंडल किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता पर निहर्रक करार कर दिया जाता है, तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए भी निहर्रक ही होगा। इसके अलावा क्या है? 10वीं अनुसूची में जो वर्णित यह उपबंध है कि जिसके अनुसार यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया और इसका अर्थ है कि दोषियों को फूट के आधार पर कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्या आ जाता है? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 क्या कहता है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ेगी। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 क्या कहता है कि राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण हेतु विशेष उपबंध बनाने की जो शक्ति है उनको दी गई। नेक्स्ट आ जाता है 94वें संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है कि इसमें एक बिहार को एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करने की बाध्यता से मुक्त किया गया। यानी कि एक बिहार को पहले क्या था कि वहाँ पर एक जनजाति ही मंत्री नियुक्त किया जाएगा, अब वहाँ से ये वाली जो बाध्यता थी वो हटा दी गई। इसके अलावा 95वें संविधान संशोधन 2009 का कहता है लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों तथा ऑल आंग्ल इंडियंस के लिए एक विशेष आरक्षण को अगले 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में क्या है? उड़िया के स्थान पर उड़िया पहले, यानी कि उड़िया को
पहले उड़िया बोला जाता था, उसके स्थान पर अब उड़िया जो अंग्रेजी भाषा की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित उड़िया का जगह पर उड़िया का प्रयोग किया जाएगा। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में क्या है कि इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान और संरक्षण प्रदान किया गया। इसमें सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है मौलिक अधिकार बन गया था। राज्य की नीति में सहकारी समितियों का बढ़ावा देने नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश था और सहकारी समितियां नाम से एक नया विभाग 9ख संविधान में जोड़ा गया। इसके अलावा आ जाता 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 क्या कहता है कि कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान होगा। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार क्या था कि इसमें यानी कि एक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की स्थापना की गई। हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय के संशोधन को असंवैधानिक और रद्द भी घोषित कर दिया। आगे 100 संविधान संशोधन अधिनियम 2015 क्या कहता है कि भारत द्वारा कतिपय भूभाग का जो अधिग्रहण है और कुछ भूभाग बांग्लादेश को हस्तांतरण कर दिया गया, यानी कि भारत के एरिया का कुछ एरिया इंडिया में और कुछ बांग्लादेश को दे दिया गया, जिसे कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता 1974 भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है कि जो कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता 1974 था वो किस संविधान संशोधन के तहत था, तो वो 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत था। इसके अलावा आ जाता है 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 का कहता है कि इसमें क्या था, इस संविधान संशोधन एक देश में एक जीएसटी वस्तु और सेवा कर शासन की शुरुआत कर दी गई। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि सारे देश का एक ही टैक्स होगा जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं या वस्तु और सेवा कर भी बोला जाता है, ये इसमें स्टार्ट किया गया। इसके अलावा इसमें संविधान के तहत विशेष महत्व को घोषित सम्मान की अवधारणा को भी खारिज कर दिया गया। इसमें वस्तु सेवाओं के अंतर्जातीय लेन देन पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर के लगाने के लिए प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति के आदेश से एक वस्तु और सेवा कर परिषद की स्थापना की गई। और इसके बाद आ जाता है 102 संविधान संशोधन 2018 क्या कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। पिछड़े वर्गों के संबंध में अपने कार्यों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी राहत दी गई। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के समाज के पिछड़े वर्ग को विशिष्ट रूप से राष्ट्रपति को ये खास अधिकार दिया गया। इसके अलावा 103 संशोधन अधिनियम 2019 क्या कहता है कि नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि जो कि जनरल कैटेगरी के जो कि एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए क्या 10% सीटों का आरक्षण रखा गया, जिसको हम EWS कैटेगरी एक नई कैटेगरी देखने को मिलती है, वो वाली इसी के तहत स्टार्ट हुई। किस संशोधन के अधिनियम के अकॉर्डिंग 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो हमारी यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स हैं वो सारी हमने कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक भी हम इसके पॉलिटिकल का ही रखेंगे जिसमें हम थ्योरी करेंगे। एक बार ये सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाए फिर हम ज्योग्राफी की थ्योरी भी मैं आपको करवाऊंगी। ऑल सारी थ्योरीज के बाद फिर हम इनके जो है प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल के साथ जोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।